सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ट्राइबल का वो टेक्नोलॉजिकल बैकवर्डनेस है, और उसी के अराउंड सारी चीजें ट्राइबल प्रॉब्लम से रिवॉल्व करती हैं। गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। माई सेल्फ फलक। आज की हम वीडियो में डिस्कस करेंगे एंथ्रोपोलॉजी एज एन ऑप्शनल को। एंथ्रोपोलॉजी को हम सेग्रीगेट करेंगे टू डिफरेंट पार्ट्स में। जो भी एंथ्रोपोलॉजी का सब्जेक्ट एज एन ऑप्शनल आपको पढ़ना होता है और इसकी एडवांटेजेस के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि कौन स्टूडेंट्स एंथ्रोपोलॉजी एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट ले सकता है। आप किसी भी बैकग्राउंड से हो, प्लस पॉइंट थोड़ा साइंस स्टूडेंट्स को रहता है जिन्होंने साइंस पढ़ा हुआ है पहले से, तो बायोलॉजिकल एस्पेक्ट उनका उसमें कवर हो जाता है। बट इन केस आप ह्यूमैनिटीज से हो या कॉमर्स आपने पढ़ा है, तब भी आप एंथ्रोपोलॉजी एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट ले सकते हो, बिकॉज बेसिकली एंथ्रोपोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ मैन इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड स्पेस। तो एंथ्रोपोलॉजी जो सब्जेक्ट है वो ह्यूमन के चारों एस्पेक्ट को कवर करता है, इंक्लूडिंग सोशियो कल्चरल, बायोलॉजिकल, लिंग्विस्टिक, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, इन सबको एंथ्रोपोलॉजी एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट कवर करता है। तो इट डजंट मैटर आपका स्टडी बैकग्राउंड क्या है, आप किसी भी एकेडमिक बैकग्राउंड से आते हो, आप एंथ्रोपोलॉजी को एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट ले सकते हो। अब इसके एडवांटेजेस डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये काफी स्कोरिंग सब्जेक्ट है। प्रीवियस टॉपर्स में आपने देखा होगा काफी स्टूडेंट्स एंथ्रोपोलॉजी से निकलते हैं, तो ये प्लस पॉइंट है आपका। एक ये मोटिवेशन है एंथ्रोपोलॉजी एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट लेने में। सेकंड, काफी शॉर्ट सब्जेक्ट है इन कंपैरिजन टू अदर ऑप्शनल्स। अगर आप बाकी ऑप्शनल्स देखें लाइक PSIR, इकोनॉमिक्स, पबेड, इन सब का सिलेबस जो है वो काफी वास्ट है, काफी एस्पेक्ट कवर होती हैं, बट एंथ्रोपोलॉजी हर एस्पेक्ट को शॉर्ट एंड कंसाइज वे में कवर करता है, तो ये भी आपके लिए प्लस पॉइंट है। इनफैक्ट आपका इंटरेस्ट इसमें काफी डेवलप होता है, बिकॉज आप एक ही चीज पढ़ते पढ़ते बोर नहीं होते हैं, इसमें हर एस्पेक्ट आता है, तो इससे काफी इंटरेस्ट आपका डेवलप होता है। अनदर रीजन फॉर टेकिंग एंथ्रोपोलॉजी एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट इज करंट अफेयर्स नहीं करने पड़ते आपको। इसमें आपका करंट अफेयर्स का कुछ भी इंक्लूड नहीं होता है ना। न्यूज़पेपर में कोई नई न्यूज़ आई तो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट बढ़ गया, ऐसा ये सब चीज़ें आप एंथ्रोपोलॉजी लेकर अवॉइड कर सकते हैं। सो अगर अब तक आपने ऑप्शनल डिसाइड नहीं करा है तो एक लोग एंथ्रोपोलॉजी के सिलेबस पर दीजिएगा और फिर डिसाइड कीजिएगा कि आप कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहते हैं। अब एंथ्रोपोलॉजी को अगर हम डिवाइड करें तो सिंपली मैंने इसको डिवाइड किया है टू एस्पेक्ट्स में। वन इज सोशियो कल्चरल एस्पेक्ट एंड अदर इज बायोलॉजिकल एस्पेक्ट। सोशियो कल्चरल में आपका मैरिज, फैमिली, किनशिप, इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, बिलीफ पैटर्न और कल्चर आ जाता है। इसमें मैरिज के जितनी भी एस्पेक्ट हैं, टाइप्स ऑफ मैरिज, फैमिली के टाइप्स, किनशिप के टाइप्स, ये सब हम सोशियो कल्चरल में पढ़ते हैं। ऑन द अदर साइड आपका बायोलॉजिकल एस्पेक्ट, ह्यूमन का ओरिजिन कैसे हुआ, इवोल्यूशन ऑफ मैन, बेसिस ऑफ लाइफ, जिसमें सेल, प्राइमेट्स वगैरह ये सब आते हैं, तो उसको हम बायोलॉजिकल के अंदर रखते हैं। प्लस पॉइंट यहाँ पे थोड़ा साइंस स्टूडेंट्स के लिए आ जाता है, बिकॉज उनको थोड़ा आइडिया है साइंस का, बट उनके लिए ये चीज न्यू है। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, अगर आप इस सब्जेक्ट को लेते हैं तो इसमें कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं, एकदम बिल्कुल बेसिक साइंस है जो आपको समझ में आ जाएगा। तो एक बार इसको हम आगे देख लेते हैं, पेपर 1 और पेपर 2 को। ये पेपर 1 हमारा किसी भी ऑप्शनल में अगर हम देखें तो पेपर 1 यूजुअली वर्ल्ड का एस्पेक्ट कवर करता है और पेपर 2 इंडियन पार्ट में डिस्कस करता है। तो एंथ्रोपोलॉजी के साथ भी सेम ही है, पेपर 1 पूरा वर्ल्ड एंथ्रोपोलॉजी की बात करता है। तो वर्ल्ड एंथ्रोपोलॉजी में अगेन हमने इसको सेक्शन 1 और सेक्शन बी में डिवाइड किया है। सेक्शन ए में अगेन हमारा सोशियो कल्चरल पार्ट आता है और सेक्शन बी में बायोलॉजिकल एस्पेक्ट। एंथ्रोपोलॉजी का सिलेबस आपको यूपीएससी की वेबसाइट से मिल जाएगा, उसमें मैं आपका टाइम नहीं लेने वाली हूँ। आई जस्ट सेग्रीगेटेड पेपर 1 in 2 parts। तो अगेन सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी 1.1 to 1.3 आता है, जिसमें 1.1 में हम मीनिंग, स्कोप एंड डेवलपमेंट की बात करते हैं, फिर ब्रांचेस ऑफ एंथ्रोपोलॉजी और रिलेवेंस ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, ये सब आपका सोशियो कल्चर बन जाता है। स्टडिंग वेरियस सोशियो कल्चरल इंस्टीट्यूशंस में अगेन आपका मैरिज, फैमिली, किनशिप, इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन आता है। एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरीज में आपका क्लासिकल थ्योरीज आता है, फेडरलिज्म, स्ट्रक्चरलिज्म, ये सारी चीजें आपका एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरीज में कवर होता है। अगेन कल्चर, लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन, ये आपका यूनिट 7 के अंदर लाई करता है। और रिसर्च मेथड्स, आप कौन कौन से मेथड्स को लेकर एंथ्रोपोलॉजी में रिसर्च कर सकते हैं, वो सब अभी हम सिलेबस अभी मैं नहीं दिखा रही हूँ, बिकॉज अगेन वो काफी टाइम टेकिंग हो जाएगा। वीडियो को हम थोड़ा शॉर्ट एंड कंसाइज ही रखेंगे सो दैट आप इजिली सब्जेक्ट को सेग्रीगेट कर पाए। तो सोशियो कल्चर में ये यूनिट वाइज मैंने आपको
डिफरेंशिएट करके दिया है। और इधर बायोलॉजिकल में अगेन बेसिस ऑफ लाइफ, ओरिजिन ऑफ मैन एज अ क्रीचर, इसमें आपका प्राइमेट्स वाला पार्ट आता है, सेल, डीएनए, जीन्स वगैरह, ये सारा पार्ट आपका बायोलॉजिकल एस्पेक्ट में आता है। तो दिस इज व्हाट ऑल फॉर पेपर 1। अब पेपर 2 की अगर हम बात करें तो हमने इंडियन एंथ्रोपोलॉजी का डिस्कस किया था कि पेपर 2 पूरा इंडियन एंथ्रोपोलॉजी होगा। तो दिस इज फॉर पेपर 2। सेक्शन ए में हम इंडियन सोसाइटीज की बात करते हैं, एससी की बात करते हैं, एसटी की भी बात करते हैं, ट्राइबल की, बट वो ट्राइबल सोसाइटीज का हमने अलग किया हुआ है। तो इवोल्यूशन ऑफ इंडियन सोसाइटी, इंडियन आर्कियोलॉजी में इंडियन आइडियोलॉजीज, पुरुषार्थ, वर्णाश्रमा, ऋणा, रिबर्थ, इन सब का भी इसमें रहता है। इंडियन सोशल ऑर्गेनाइजेशन, कास्ट सिस्टम वगैरह हम सब सेक्शन ए में डिस्कस करते हैं, अदर देन ट्राइबल सोसाइटीज। एंड अगेन फॉर ट्राइबल सोसाइटीज, ट्राइबल के प्रॉब्लम, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ट्राइबल का, वो टेक्नोलॉजिकल बैकवर्डनेस है, और उसी के अराउंड सारी चीजें ट्राइबल प्रॉब्लम से रिवॉल्व करती हैं। तो ट्राइबल प्रॉब्लम्स और उनका सोल्यूशन, फिर फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्राइबल प्रॉब्लम्स, अगेन उनके पास रिसोर्स नहीं है, ये सारी चीजें आप ट्राइबल वाले पार्ट में डिस्कस करते हैं। सिलेबस का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप उसको चेक कर लेना और फिर डिसाइड करना कि एंथ्रोपोलॉजी एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट आपके लिए कैसा रहेगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। सी यू अंटिल नेक्स्ट वीक। थैंक यू।